बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरंगी 4 नंबर पे जामा मस्जिद रज़ाए मुस्तफ़ा की जो कानूनी जो दुकानें थी उन्हें मस्मार किया गया और इसमें केजीए के जो वाफद है वहाँ कुरंगी 4 पर, उसके साथ साथ वहाँ जो पुलिस के जो अफसर हैं असलम जोया, उनकी तरफ से भी मस्जिद के जो ट्रस्टी ने ये कहा है कि वो भी उनसे रिश्वत का मुतालबा करते हैं और बहुत कम किया हुआ है और बगैर किसी नोटिस के अल्लाह के घर की जो के लिए वक्फ जो दुकानें हैं वो मसवार करना, तमाम कानूनी जो डॉक्यूमेंट उनके पास मौजूद है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये हो क्या रहा है, किससे शिकवा करें, किससे शिकायत करें। कराची वाले, ये अल्लाह के घर का मामला है। मैं समझता हूं कि वफाकी हुकूमत को इस पर फिलफौर नोटिस लेना चाहिए। इस अंधेर नगरी पर के कराची में आखिर हो क्या रहा है। इसी तरह कुछ दिन पहले जो DHA डिफेंस की तरफ से भी एक मस्जिद की इसी तरह जो वहां DHA के एहलकारों ने भी वहां तोड़ फोड़ की जो वीडियो वसूल हुई थी। और कराची में जब अल्लाह के घर में फूल नहीं होंगे तो सवाल तो बनता है कि हमारे महाफज जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि कानून की बालादस्ती को कायम रखते हुए लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दें, जब महाफज ही जो अल्लाह के घर के लिए वक्फ जो प्लाट हों, जो जमीन हो, अगर उसको ही मस्मार करने में मुलव्वस पाए जाएं तो बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। मैं इस्लाम पेश करता हूं कि जिन लोगों ने ये कवरेज की, हमादुल अंसारी ने और उसकी टीम ने, उनके कैमरामैन साथ थे, ये नेकी का काम और यही काम आएगा। और कमांडर कराची से मैं मुअद्दबाना हाथ बांध कर अपील करता हूं कि शायद असलम जोया जो किसी ज़ाब्ते को नहीं मानते और ये उनकी जो कारनामों की जो वीडियो एक निजी टीवी चैनल पर चल भी चुकी है, यह खबर बहर भी हो चुकी है, जिसमें मस्जिद के जो ट्रस्टी हैं वो चीख कर कह रहे हैं कि असलम जोया ने उनका जीना आराम किया हुआ है। मैं IG सिंध से भी इन पर जोर मुतालबा करता हूँ बेसीद साफी कि कुरंगी में जामा मस्जिद रज़ाए मुस्तफ़ा की जो कानूनी दुकानें हैं जो मस्मार की गई हैं पुलिस की और KGA की मिली भगत से, मुबैना मिली भगत से, इसका नोटिस लिया जाए और जब तक एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील ली जाए, जब तक यह मामला क्लियर नहीं होता, पुलिस ऑफिसर असलम जोया को उनकी सीट से हटाया जाए। और अगर ऐसे ही वाकयात जहां कराची में अल्लाह के घर में फूल नहीं होंगे, उनके लिए वक्फ जो प्लाट में फूल नहीं होंगे, तो बहुत सारे सवाल होंगे। और मैं समझता हूं कि कराची वालों पर क़यामत से पहले क़यामत बर्पा नहीं की जाए। और मुझे उम्मीद है कि IG सिंध पुलिस ऑफिसर जो कुरंगी में तैनात हैं असलम जोया, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और जब तक मैं समझता हूँ कि तहकीकात नहीं होती, उनको सीट पर फिर फोल हटाया जाए और इस बात की इंक्वायरी की जाए कि मस्जिद की जो ये जमीन है जो वहाँ के ट्रस्टी बता रहे हैं कि उन्होंने केस भी जीता और उनके वालिद ने ये वक्फ की थी, ये कानूनी दुकानें बगैर किसी नोटिस के और पुलिस की मिली भगत से कैसे ये इनको मस्मार किया गया, ये वो सवाल है जो जिसका जवाब हर कलमा को मुसलमान जानता है कि आखिर जो अल्लाह के घर के लिए वक्फ की गई इमलाक को पुलिस की अगर सरपरस्ती में गिराया जाता है, मस्मार किया जाता है बगैर किसी कानूनी नोटिस के, नोटिस न देकर पुलिस गर्दी की जाती है, तो IG साहब फिर बहुत सारे सवाल उठेंगे। और जब फर्ज से की आवाज अर्ज तक जाएगी तो मैं समझता हूँ कि फिर कोई भी महफूज नहीं रहेगा, न तख्त रहेगा न ताज रहेगा। मैं इंक्वायरी का मुतालबा करता हूँ और इस पुलिस गर्दी के खिलाफ जितनी भी हर मुसलमान मजम्मत करेगा, हर कलमा को मजम्मत करेगा कि अल्लाह के घर भी महफूज नहीं है। अगर वो पुलिस की कोई मिली भगत है तो इसको सामने लाया जाए, इसकी इंक्वायरी की जाए कि आखिर ऐसा ये कुरंगी नंबर 4 जामा मस्जिद रज़ाए मुस्तफ़ा की जो ये दुकानें गिराई गई हैं, मैं उसकी तहकीकात का मुतालबा करता हूँ और मुलव्वस लोगों के खिलाफ FIR का मुतालबा करता हूँ। और जो पुलिस अफसर असलम जोया के किरदार पर बहुत सारे सवाल उठते हैं, जो वीडियो सबूत है जिसमें ट्रस्टी वो कह रहा है कि बिल्कुल उन्होंने इनका जीना आराम किया हुआ है, इनको फिर फोल पौधे से मातल किया जाए और जब तक इंक्वायरी नहीं होती इनको